साल 2000 में जब बिहार चुनाव हुए तो लगभग हर राजनीतिक विश्लेषक ने लालू के अंत की भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि इस लड़ाई में एक और अकेले लालू यादव थे और दूसरी तरफ वाजपेयी, आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आना शुरू हुए तो एक पल को लालू को भी विश्वास नहीं हुआ था। हाँ, वो 1995 के नतीजों से बहुत पीछे रह गए थे, फिर भी अकेले आरजेडी की सीटें एनडीए की कुल सीटों से 2 अधिक थीं। एनडीए को 122 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार सर्वसम्मति से सीएम के तौर पर कबूल थे। उन्होंने राज्यपाल को 146 विधायकों की सूची सौंपी और आरजेडी के विरोध के बावजूद उन्हें शपथ दिला दी गई। इस समय जो मेजॉरिटी करने की बात, मेजॉरिटी प्रूफ करने की बात है, वह जो आंकड़ा दिखाई पड़ रहा था वह नीतीश कुमार के फेवर में दिखाई पड़ रहा था। तो ये इस बात को जानिए कि राज्यपाल उसी को आमंत्रित करेंगे जिसका कि वो आंकड़ा दिखाई पड़ता है। फुल स्ट्रेंथ की बात जब कही जाती है, सरकार बनाने का दावा, तो वो उनको किया। लेकिन हालांकि बाद में आप जब 7 दिन ही सरकार चल सकी थी, जहां तक हमको याद पड़ रहा है, उसके बाद में वह प्रूफ, मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर सके नीतीश कुमार, तो उसके बाद वह सरकार नहीं चल सकी। लेकिन ये ड्रामे का अंत नहीं था। लालू यादव दिल्ली गए, सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने की खातिर कांग्रेस का समर्थन हासिल किया। हालांकि कांग्रेस की बिहार इकाई में लालू कबूल नहीं थे, लेकिन विश्वास मत की तारीख तक लालू ने उन्हें पटना के एक लग्जरी होटल में नजरबंद रखा। छोटी पार्टियां, इंडिपेंडेंट एमएलए, सबको रिझाने की होड़ सी मच गई। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी होगी और कौन होगा? हम लोग छिपा के बात करते हैं। मुख्यमंत्री का वैकेंसी कहाँ है? राबड़ी देवी के लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, रिन्यूअल होगा। आखिरकार विश्वास मत से पहले ही नीतीश को अपनी कमजोरी का एहसास हो गया। उन्होंने केवल 7 दिनों में कुर्सी छोड़ दी। राज्यपाल को राबड़ी देवी को सरकार बनाने का न्योता देना पड़ा। आरजेडी को लेफ्ट पार्टियों का साथ मिला और कांग्रेस का बाहरी समर्थन भी। राबड़ी देवी दूसरी बार बिहार की मुख्यमंत्री बन गई। फ्यूडल मेंटेलिटी वाले स्टेट में गांव और रिमोट गांव से आने वाला आदमी, गाय भैंस बकरी चराने वाला, उपवास रहने वाला आदमी, वो आदमी हम लोग को अभी भी हम लोग को आश्चर्य होता है कि भाई हम कैसे यहाँ पहुंच गए। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के चंद हफ्तों के भीतर सीबीआई ने एक और चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के मामले में राबड़ी देवी और लालू यादव दोनों का नाम शामिल किया गया। लालू को तीसरी दफा जेल जाना पड़ा। राबड़ी देवी को बेल मिल गई और उनकी सरकार कायम रही। को अगर अपमानित करोगे तो हम बोलेंगे अपमानित। आप कंपेल नहीं कर सकते। तो राबड़ी देवी ने सब कुछ बता दिया कि भाई जो भी है हमने तो दे दिया है, उसके अलावा तुमने क्या लाया? जेवर के बारे में पूछा, शादी के टाइम में जेवर हमें सारा दिया हुआ है गाय कितना दूध, कहाँ से दाना तो कहाँ से खरी, हम सब आता है, हमारा दुकान से खरीद के आता है। कोनो रोड पर फेंका लगे हम उठा के ले आके खिला देते हैं। और जो उनका समझ में नहीं आया हम कहें हम लिख के दे देंगे, आप लिख के दीजिए, हम लिख के देंगे। इस बीच बिहार में राज्य बंटवारे की मांग जोर पकड़ने लगी। वाजपेयी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में छोटे राज्य बनाने की बात कही थी। इससे उत्साहित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। इधर बीजेपी के अंदर भी वनांचल राज्य की मांग जोर शोर से उठने लगी। लेकिन लालू यादव बंटवारे के विरोध में मजबूती से खड़े हुए। बिहार विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव तक पास कराने की कोशिश की। कोई भी व्यक्ति इतिहास का अंतिम व्यक्ति नहीं होता। लालू प्रसाद ने बिहार का भूगोल बदल दिया, बिहार की चौहद्दी बदल दी, बिहार प्रदेश का बंटवारा कर दिया। आज स्पेशल राज्य की दर्जा मांग कर रहे हैं लालू। अरे भाई, इसके लिए दोषी तो तुम हो। पूरे देश में जितनी खनिज संपदा है, आयरन ओर, कॉपर ओर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, माइका, साइंस में यूरेनियम, कहते थे कि हमारे लाश पे बटेगा। लालू प्रसाद यही कहा करते थे।
लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल बनाने का ऐलान कर दिया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग झारखंड राज्य का जन्म हो गया। आजादी के बाद बिहार के लिए यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड के अलग होते ही बिहार को संवारने का संकट खड़ा हो गया। झारखंड के अलग होते ही उद्योग से लेकर खनिज तक सब बिहार से छिन गए। एक गरीब राज्य ने एक अमीर राज्य को जन्म दिया था। बिहार में असुरक्षा से आजी जा चुके कई कारोबारियों ने भी झारखंड में दुकान लगाना बेहतर समझा। वो चाहते थे कि वो बिहार से हट करके ऐसे राज्य में चले जाएं जहां जो फाइनेंशियली बहुत रिच है, जहां खनिज संपदा और संसाधनों की दृष्टि से भविष्य में भी उसके विकास की बहुत संभावनाएं हैं। तो ऐसे राज्य में काम करने का बहुत स्कोप होता है। बिहार की जो कानून व्यवस्था थी और जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव की लीडरशिप में जो आरजेडी का जो शासनकाल था, उसको लेकर तमाम सारे इफ एंड बट्स थे। और ये था कि ब्यूरोक्रेसी जो है, नौकरशाही को वो आज़ाद काम करने की स्वतंत्रता और वो स्वायत्ता नहीं प्राप्त है जो कि होनी चाहिए। तो उनको लग रहा था कि झारखंड एक नया राज्य बनेगा, वहाँ जो सरकार बनेगी जिस भी पार्टी की, तो कम से कम कुछ वर्क कल्चर वहाँ का जो है वो एक सुधरेगा, बेहतर होगा। इस विभाजन के बाद लोकसभा की 54 में से 14 सीटें झारखंड के पास चली गईं और विधानसभा की 324 में से 81 सीटें भी। बिहार के पास अब रह गईं लोकसभा की 40 और विधानसभा की 243 सीटें। कुछ ने इस वक्त पर झारखंड को अलग करने के फैसले को एनडीए के सियासी दांव के तौर पर भी देखा। अगर वाकई ऐसा था तो ये दांव उल्टा पड़ा, क्योंकि 2004 में जब संसदीय चुनाव हुए तो आरजेडी ने वापसी कर ली। बिहार की 40 सीटों में आरजेडी ने 22 जीती तो एनडीए के खाते में आए केवल 11। तो अविभाजित बिहार में जो सीटों की संख्या थी और जो उसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की संख्या थी, तो झारखंड में बीजेपी को अपनी ज़्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही थी उस लिहाज से भी। तो बीजेपी को एक लाइन ये उसको लेकर के चली, वो बीजेपी की बिहार में तो वैसे भी हम कभी नहीं आने वाले हैं और शायद आज तक नहीं आ पाई बीजेपी। तो ये बिहार के सोशल जस्टिस की जो मजबूत पकड़ है जो बिहारी राजनीति पर और वोटरशिप पर, तो उसका ये नतीजा है। तो इसको ताड़ लिया था आडवाणी या वैसे नेताओं ने, अटल जी ने। तो फिर वो इसमें तय हुआ कि झारखंड को अगर विभाजित किया जाए तो बिहार भी कमज़ोर होगा, मतलब अपोजिशन के सीट जितनी मिलती हैं, माने बीजेपी के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, तो बिहार भी कमज़ोर होगा और झारखंड अपना हो सकता है। आम चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। एनडीए 169 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। सरकार बनाने के लिए यूपीए का गठन हुआ। आरजेडी इस गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। लालू यादव ने यहाँ फिर राजनीतिक दांव चला। कांग्रेस विरोध की सियासत से जन्मे लालू कांग्रेस के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। यहाँ तक कि विदेशी मूल के मसले पर घिरी सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तावित करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। राहुल गांधी राजनीति में है, देश का है। सोनिया गांधी देश की बहू है, देश की नागरिक है। जो विदेशी सवाल उठा रहे हैं, समझो इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। विदेशी सवाल के अलावा ये देसी बोली बोलते थे, देसी बात करते थे और विदेशी बात बोलते वाजपेयी सरकार। जो अमेरिका बोलता वो ये करते, जो वाशिंगटन करता वो करते। स्वदेशी रास्ता छोड़ा, विदेशी बात, जो विदेशी बात मूल बात बोलता सोनिया गांधी को डेमोलाइज करने के लिए, ये विदेशी सब है ये लोग। वो देश की बहू है, 50 बार मैं बोल चुका हूँ। लालू रेल मंत्री बने और ऐसा कार्यकाल निभाया कि देश विदेश में उनके मॉडल की चर्चा शुरू हो गई। लालू लोक लुभावन फैसले लेते। लालू ने बार बार ये दावा किया कि उन्होंने रेलवे को मुनाफे में पहुंचाया। हालांकि इस पर कई सवाल भी उठे।
लालू की उपलब्धि एक केस स्टडी के तौर पर IIM में शामिल की गई। विदेशी यूनिवर्सिटीज उन्हें लेक्चर के लिए बुलाने लगी। लालू प्रसाद का कार्यकाल हमेशा विवादों में रहा है। विवाद अगर हम निजी न कहें और भ्रष्टाचार की भी बात न करें तो दूसरे स्तर पर यह कह सकते हैं कि लालू प्रसाद ऐसा समझते हैं, ऐसा उनके आचरण से भी दिखता है, उनके भाषणों से में भी ये बात प्रकट होती है कि वे जो कहते हैं वही कानून है। और इसलिए जब वो चारा घोटाले में फंसे तो भ्रष्टाचार कितना किया ये एक अलग पक्ष। क्यों किया, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लालू प्रसाद समझते थे कि मैं जो कहूँगा वही कानून होगा, वही आर्डर होगा, उसी को अफसरों को मानना है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying एक तरफ केंद्र में लालू छाए हुए थे, उनके घोटाले का शोर थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन केस में ढिलाई नहीं थी। दूसरी तरफ 2005 में बिहार एक बार फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार था। एक तो पिछली बार के गलत पूर्वानुमान और दूसरा केंद्र में सत्ता से बेदखल होने के बाद एनडीए गठबंधन का आत्मविश्वास डिगा हुआ था। लालू जोश से भरपूर थे। फरवरी 2005 में जो चुनाव हुए उसमें बिहार ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। एनडीए 92 सीटों के साथ सबसे आगे जरूर था, लेकिन नीतीश ने दावा पेश करने से इनकार कर दिया। हमारा भी स्पष्ट बहुमत नहीं था, आरजेडी को बहुमत नहीं मिला था, और रामविलास पासवान एक अलग तरह की राजनीति के संचालन में लगे हुए थे जो एकदम अव्यवहारिक थी, और उनके विधायकों के बगैर स्पष्ट बहुमत हम लोगों का होता नजर नहीं आ रहा था। लिहाजा बगैर किसी दल बदल को बढ़ावा देने, बगैर किसी तोड़फोड़ को उकसाने के बजाय श्री नीतीश कुमार जी ने बेहतर समझा कि हमें जनता के बीच में जाना चाहिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 9 महीने बाद जब नवंबर 2005 में दोबारा चुनाव हुए, तब नीतीश की अगुवाई में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला। बीजेपी जेडीयू को 143 सीटें मिली, आरजेडी 54 सीटों पर सिमट गई। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपराध को राजनीतिक संरक्षण देने के दौर को खत्म करना होगा। पुलिस अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि अपराध और अपराधियों के लिए एक ही नीति होगी, जीरो टॉलरेंस की। नीतीश भरसक जतन कर रहे थे कि कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती हो, चाहे वो कितना ही रसूखदार व्यक्ति क्यों न हो। उनके पहले ही कार्यकाल में 70,000 के करीब मामलों में दोष सिद्ध करने में सफलता मिली। उसमें बड़ा प्रोविजन ये था कि ये एसएचओ को, जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस निरीक्षक है, उसके लिए ये आदेश थे कि जो गवाह है कोर्ट में जाए और गवाही दे। जेडीयू के भी 1-2 अपराधी किस्म के विधायकों को भी सजा हुई। बिहार में बाहुबलियों पर भी कहर बरपा। भागलपुर दंगों के दोषी लालू यादव के खासम खास कामेश्वर यादव को जेल में डाला गया। सीवान में कोहराम मचाने वाले लालू के एक और करीबी मोहम्मद शाहबुद्दीन को सजा हुई। पप्पू यादव जेल गए। नीतीश के राजनीतिक दोस्त रहे आनंद मोहन सलाखों के पीछे गए। मोकामा माफिया के सरगना सूरज भान को भी जेल हुई और वैशाली के मुन्ना शुक्ला को भी। न्याय निर्भीक और निष्पक्ष नजर आने लगा। हालांकि ये भी सच है कि नीतीश सरकार में भी चंद दागी रहे। बाहुबली अनंत सिंह उनकी सरकार का हिस्सा थे।
लेकिन आम जनता के लिए बड़ा सच ये भी था कि 2010 तक अपराध के आंकड़ों में 68% कमी आ गई। नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू बीजेपी सरकार ने जंगल राज खत्म करने की दिशा में जो कदम उठाए वो चुनावी नतीजों की शक्ल में नजर आए। 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो केंद्र में यूपीए ने वापसी की, लेकिन बिहार ने लालू यादव के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। एनडीए ने 32 सीटें हासिल की तो आरजेडी को मिले कुल 4। और 2010 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जनता ने नीतीश कुमार को 206 सीटों के साथ छप्पर फाड़ बहुमत दिया। 2010 का पूरा चुनाव वो नीतीश कुमार के कामकाज पर, उनके गवर्नेंस पर, उनके विकास के कामों पर और कानून व्यवस्था के मामले पर उनकी सरकार के द्वारा उठाए गए जो कड़े कदम थे उन पर लोगों ने उनको दोबारा मौका दिया था और भारी बहुमत के साथ मौका दिया। ये विश्वास सिर्फ एक आबादी का एहसास नहीं था, ये बदलाव आंकड़ों में दिख रहा था। 2004-05 में जो विकास दर 2.6% थी, वो 2013 तक 14% पार कर गई। शिक्षा, साक्षरता, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबकी तस्वीर बदल गई। राज्य में विकास और सुशासन का संयुक्त श्रेय जेडीयू और बीजेपी का था, पर नीतीश मुख्यमंत्री होने के नाते इसका चेहरा थे। बिहार की जनता संतुष्ट थी, हर क्षेत्र में कार्य ने रफ्तार पकड़ रखा था। बिहार को शायद खुद अपनी तकदीर पर नाज होने लगा था, लेकिन यह खुशहाल परिवार टूट की कगार पर था।